राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में ऐसी कई गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की महाशक्ति का बखान किया गया है। इनमें से कई गाथाएं तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ऐसी एक कथा है महादेव और श्री कृष्ण के युद्ध की, जिसमें एक तरफ महाशक्तिमान भगवान शंकर और दूसरी तरफ साक्षात विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण भगवान शिव और श्री कृष्ण में इतना भयानक युद्ध हुआ। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल एक समय एक दैत्य राज्य बाली था और इसके कई पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बानासुर था। बानासुर बचपन से ही शक्तिशाली था और उसे सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा भी थी, इसीलिए उसने महादेव को अपना आराध्य मान लिया था। महादेव की घोर तपस्या कर उसने महादेव शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने भी इसे सहस्त्र बाहु और मां शक्ति का वरदान दिया। बानासुर ने भी मौके का फायदा उठाकर उनसे मांगा कि उसे जब भी जरूरत पड़े तो स्वयं उसकी मदद करे। शंकर भगवान भी मान गए। इसके बाद बानासुर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानने लगा। शंकर भगवान ने बानासुर को चेतावनी दी कि वह इन शक्तियों का घमंड ना करे। भगवान शंकर ने बानासुर को यह भी कहा कि जब उसके माल का ध्वज गिर जाएगा तब उसकी मृत्यु नजदीक होगी। तब बानासुर की एक पुत्री उषा ने अपने सपने में एक बेहद ही सुंदर पुरुष को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उषा ने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। उषा की सखी चित्रलेखा नींद में ही उस पुरुष को उठाकर महल में ले आई। तब उन्हें पता चला कि वह पुरुष श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। जब यह बात बानासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध और उषा को बंदी बना लिया। इस बात का पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी बानासुर के महल पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले बानासुर के महल पर लगे ध्वज को अपने बाण से तोड़ दिया। बानासुर की सेना श्री कृष्ण की सेना के सामने टिक नहीं पा रही थी। इसके बाद बानासुर युद्ध में आया। भगवान शंकर के वरदान के कारण बानासुर महाशक्तिमान बन गया था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात रूप श्री कृष्ण से उसका कोई मुकाबला नहीं था। श्री कृष्ण का हर बाण बानासुर से कई ज्यादा शक्तिशाली था। बानासुर को जब अपनी हार दिखने लगी तब उसने भगवान शंकर को युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया। इस तरह भगवान शंकर और श्री कृष्ण में महायुद्ध शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चला। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान को कहा कि हे महादेव, अगर आप अधर्मी बानासुर की तरफ से लड़ेंगे तो वह धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसका कोई रास्ता बताएं। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से जुर्मना शस्त्र चलाने को कहा। इस शस्त्र से भगवान शंकर निद्रा में चले गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बानासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दिए। तब तक शंकर भगवान नींद से जाग गए और भगवान शिव ने बानासुर का वध करने से रोक दिया। तो इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण की महाशक्ति का टकराव पूरी सृष्टि ने देखा। सब देवता यह सब देख रहे थे और उन्हें इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश नजर आ रहा था। इस टकराव की ऊर्जा ने तो तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। तब बानासुर का घमंड भी टूट गया और उसको अपनी भूल महसूस हुई और उसने युद्ध रोकने का आह्वान किया और श्री कृष्ण और महादेव से माफी मांगी। उसके बाद बानासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया। इस तरह सारे देवताओं ने भी 2 महाशक्तियों का टकराव देखा और सबने यह महसूस किया कि जिन शक्तियों से यह सृष्टि बनी है उसे मिटाने में महाशक्ति को बस कुछ ही क्षण लगेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। तब तक के लिए राधे राधे।